कि उस दिन बहू कह देगी बस बहुत हो गया, अब नहीं मैं आपकी सुनने वाली, 20 साल हो गए मुझे सहन करते हुए, अब अलग हो जाते हैं। देखा है ना ऐसा किस्सा? वो कहती रहती है मैंने बस 15 साल सहन किया, 20 साल सहन किया, अब बहन जी सारी उम्र थोड़ी रहेगा कोई, फिर मेरे भी तो बच्चे बड़े हो गए, ये हो गया। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, कहाँ उसने रिवोल्ट किया, उतना टाइम क्यों आराम से सहन करती रही वो? क्योंकि जब तक उसने देना था वो देती रही देती रही देती रही। अपने आप अंदर ये फीलिंग आती है कि पूरा हो गया, और जिस दिन पूरा हो गया उसने उस दिन रिवोल्ट कर दिया बस। फिर भी करते करते रिवोल्ट करते करते भी 200-250 ग्राम ज्यादा दिया जाता है, और जो जिया जाता है फिर वो वापस चुकाना पड़ता है, वो अगेन बन जाता है हिसाब किताब उसका भी। एक इसी तरह एक बहन कॉलेज में लेक्चरर, उसकी जो सास है वो केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल रही हुई, बड़ी बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी सारी। तो वो आके मुझे बता रही है, कहती मेरे अपने स्कूल में अपने स्टाफ के बीच में, मेरे कॉलेज में इतनी मेरी इज्जत है, इतनी रिस्पेक्ट है, सब मुझे यूं हाथों पर रखते हैं, पता नहीं यहाँ क्या हिसाब किताब है। मेरे हस्बैंड भी पहले ऐसा नहीं थे, इतनी पढ़ी लिखी मेरी सास है, और हर जगह मेरी मदर इन लॉ की भी हर जगह बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, पर मुझे वो 20 साल पहले वाली बातें, 25 साल पहले वाली बातें याद करा करा के, मेरा बेटा 16 साल का हो गया, लगभग 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं, अब तक वो याद कराती रहती है कि बारातियों को मैंगो शेक पिलाना था और खाली कोल्ड ड्रिंक पिला के काम पूरा कर दिया। अब तक वो याद कराती है, इतनी पढ़ी लिखी लेडी है वो, अब तक वो ऑलवेज शी इज स्कॉर्डिंग मी। क्यों ऐसा करती है मुझे समझ नहीं आता। मेरी इतना मैं प्यार खुशी इज्जत लेकर आती हूँ बाहर से, और वो आते ही सारे पे पानी फेर देते हैं, वही खुशी खत्म हो जाती है, सब वो प्यार खुशी सब खत्म हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। तो वो ये बात बता रही थी, तो यही बात से रिलेटेड मुझे एक बात याद आई, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अगर मैं आपको आपका पिछला जन्म दिखाऊं, उस पिछले जन्म में आपने 2 लाख रुपए इनसे लिए थे, ठीक है। अब 2 लाख रुपए जब लिए थे तो आप क्या कर रहे हैं, कमा के कितना लाते हैं, 200 रुपए, और कर्जा लेने वाले आपके घर बैठे हैं, आके खड़े हो गए, वो 200 रुपए आप सिर्फ कमा के लाए, वो खुशी प्यार इज्जत आपकी कमाई है ना, वो कमा के लाए, आते उन्होंने 200 रुपए छीन लिए, क्योंकि उन्होंने तो लेने हैं ना। और आप कह रहे हो कब तक ऐसा होगा, जब तक आप 2 लाख रुपए नहीं चुका देते तब तक ऐसा होता ही रहेगा। 200 रुपए की कमाई से काम नहीं चलेगा। तो उसने पूछा क्या करूं मैं, कमाई बढ़ाओ, आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आपको 2 लाख का कर्जा चुकाने के लिए 3 लाख कमाना पड़ेगा, ताकि इजीली चुका दो। जो आपको इतना योग ज्ञान से अच्छी स्थिति के सहन करना आसान हो जाए, आप में धैर्य बहुत आ जाए, आपकी स्थिति बहुत बढ़िया हो जाए, इतनी अच्छी हो जाए कि वो आपको गालियां दे डांटे परेशान करे, आपको कोई फर्क ना पड़े, आराम से कर लो, जो करना कर लो, कर्जा तो उतारना है ना। 2 लाख रुपए हैं या 2 लाख एब्यूजेस हैं, पड़ेंगे ही, तो इसीलिए वो चुकानी पड़ेंगी, और जिस दिन वो पूरा हिसाब किताब पूरा, तो इसीलिए अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। और इनकम बढ़ाने का तरीका क्या है, क्या तरीका है कमाई बढ़ाने का, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में खास है दुआएं लेना, उससे इनकम जल्दी बढ़ती है। और दुआएं लेने के लिए सुख देना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, है ना, कोई शरीर छोड़ता है, कोई रोता है, किसी को कोई बीमारी आ जाती है, ऐसे बोलते मिलते हैं ना, भाई हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमें पता नहीं किस कर्म की सजा मिल रही है, क्योंकि जब दुख दिया था तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम दुख दे रहे हैं, तब तो ऐसा लग नहीं रहा था ना। तो इसीलिए ये चीज हमें आज समझ लेनी चाहिए कि हमने जो दिया है वही मिल रहा है, या हम कुछ नया दे रहे हैं तो वो मिलेगा मिलेगा। तो इसीलिए मुझे जो मिल रहा है उसका दोषारोपण दूसरे पे ना करें। इसके लिए बाबा ने बड़ी अच्छी तरह टेक्निक बताई है कि इस ड्रामा में सब कुछ एकदम एक्यूरेट चल रहा है, एकदम एक्यूरेट। इसीलिए किस पर भी आप दोष नहीं दे सकते,
क्योंकि हमें क्या है, पर्दे के पीछे वाले सीन दिखाई नहीं दे रहे, इस पर्दे के सामने सामने वाले दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा ऊपर बैठा है, बहुत ऊपर से देख रहा है, वो तो ऑलरेडी सृष्टि चक्र को जानता है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। उसने बड़ी बढ़िया मशीन फिट कर रखी है आत्मा। आप जो जो करेंगे सेकंड सेकंड की रिकॉर्डिंग उसमें होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। उस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आपको अगला अगला जन्म मिलता जाएगा, उस जन्म में सुख या दुख मिलता जाएगा। इसीलिए फिर हम इतनी गहरी बात सुनते, ये ड्रामा चेंज नहीं होता। एक बार जो रिकॉर्ड हो गया 5000 साल तक अगले जन्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 5000 ईयर्स बाद वही सीन रिपीट हो जाएगा। वो इसलिए चेंज नहीं होता कि अगर एक का चेंज कर दिया तो इनका रोल 1000 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, 1000 का चेंज करना पड़ेगा, भगवान का काम तो बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए वो चेंज करता ही नहीं। एक बार जो हो गई रिकॉर्डिंग, वो रोज रोज चेंज नहीं करता। बेशक आप कितना दुखी होते रहो, मेरे को ऐसी बीवी क्यों मिली, यही मिलेगी क्या हर 5000 साल के बाद? ऐसा पति क्यों मिला, यही मिलेगा क्या? असल में वो अब कह रहे हो ऐसा मिलेगा क्या? 200 साल पहले, पिछले 3-4 जन्म, 3 जन्म, 2 जन्म पहले जब उसके साथ इश्क हुआ था तब नहीं लगता था ऐसा। तब कहते थे तेरे साथ ही जीना मरना है। अब वो 7 जन्म, 3 जन्म जीना मरने में कुछ ना कुछ तो हो गई ना गड़बड़। फिर जब कुछ बातें पसंद नहीं आई, फिर कहीं ना कहीं उल्टा सीधा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, फिर होते होते तीसरे चौथे जन्म तक कहने लगे तू ना मिले तो अच्छा है। तब तक ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन उसका बीज तो 3-4-5 जन्म पहले पड़ गया था ना, उस क्लेश का, द्वेष का, मेलाफाइड इंटेंशंस का, वो तब से पढ़ना शुरू हो गया था। वो आज दुखी हुए हैं। तो इसीलिए एग्जैक्ट जब 5000 साल बाद ये सीन घूमेगा तो उस वक्त तो याद ही नहीं होगा, ड्रामा तो याद नहीं होगा जब वो सीन प्ले कर रहे होंगे। वो तो आज ज्ञान मिला तो आज याद आया है। एक बार करवा चौथ पे ना माताएं कहानी सुन रही थी, ग्राउंड में वो सुनती है ना कथा। तो फिर जो माताएं थोड़ा बहुत नई नई ज्ञान में चली, वो कहती बहन जी आ जाओ थोड़ा ज्ञान सुनाओ। कम से कम 45 माताएं इकट्ठी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम तो ऐसा मौका ढूंढते ही रहते हैं, तो के मौका मिले तो सही किसी के कान में कुछ डाले। हमने उनसे जाके ज्ञान की चर्चा शुरू कर दी। और ये तो कमाई करने का तरीका है ना। जहाँ नहीं देखते, जब सीजन आता है कहाँ कहाँ अपनी रेडियां फड़ियां लगा के बैठ जाते होते हैं, दुकान लगा के बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही हम लगा लेते हैं। सीजन चल रहा है हमारा, दिवाली आई, होली आई, ये आया, जहाँ लोग इकट्ठे हुए उन आत्माओं को ज्ञान सुनाओ। तो उनसे बात करते करते ना, ज्ञान की चर्चा करते करते हमने पूछा भाई ये आप करवा चौथ का व्रत क्यों करते हो? वो कहते इसलिए, कहते पता नहीं जी, हमारी पुरानी मान्यता ये है पूर्वजों की कि 7 जन्म तक यही पति मिले। मैंने कहा है 7 जन्म तक? एक जन्म मैंने देखा है निभाना इतना मुश्किल हो जाता है, और आप अक नहीं जाओगे? एक ही बंदे को मिलते मिलते देखते देखते वो भी थक जाएगा, आप भी थक जाओगे। 7 जन्म वही बंदा मिलता रहे? वो कहते नहीं बहन जी, इसके पीछे एक लॉजिक है। एक जन्म तो अंडरस्टैंडिंग में बीत जाता है, लड़ते बिगड़ते करते करते, फिर आगे के 6 जन्म इजी हो जाएंगे। कहते पता लग जाएगा भाई बंदा है ना, इसकी यही आदतें, यही सब कुछ है, दोनों की ना आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए 6 जन्म निभाने आसान हो जाएंगे, एक ही जन्म थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कहते इसीलिए ठीक है ये बात, कहते वही मिल जाए तो। अब आप सोचिए कि असल में आत्मा कहीं जाती तो है नहीं, वो यहाँ से निकल के नजदीक नजदीक की कहीं रिश्तेदारी संबंधियों में रहती है वो, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब किताब उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो जाते नहीं। धन का हिसाब किताब केयरिंग से, वहाँ के अन्न से, वहाँ के धन से, वहाँ की मिट्टी से, लोगों से आपका हिसाब किताब बना ही नहीं। आपका हिसाब किताब बना हुआ करनाल के लोगों से, थोड़ा सा कुरुक्षेत्र पिपली इधर उधर जुड़ जाएंगे बस, और क्या है ना। तो थोड़ा इससे दूर भी जा सकते हैं, जहाँ से हर बार हम नए भी तो बनाते हैं ना। तो इसीलिए अपने कर्मों के गुह्य गहरे हिसाब किताब को समझकर अगर हम बिहेव करते हैं तो हमें परेशानी नहीं होगी। 2 युगों तक हमने उसका कहना माना, सतयुग और त्रेता युग तक हम वही करते रहे जो भगवान ने कहा। मान लो हम यहाँ पर 125 भाई बहने हैं,
125 सगे भाई, तो हम 125 सगे भाइयों को उसने सिखा के भेजा। उसने कहा बेटा दुनिया में जाना, बाकी वहां पर जाना और एक्टिंग करना, और एक्टिंग करने में आप पड़ोसी बनना, आप माता बनना, पिता बनना, संबंधी बनना, राम बनना, विभीषण बनना, ये बनना। उसने हमें पार्ट अलॉट कर दिए। कुछ नहीं सोचा होगा, मुझे नहीं लगता कोई क्राइटेरिया होगा, क्योंकि हम सगे भाई हैं और हमने जस्ट पार्ट ही तो प्ले कर रहे हैं। मैं राजा का करूं या दासी का करूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता तो है ही कि वी आर रियल ब्रदर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो उसने जो रोल हमें दे दिया, हमने कहा ठीक है पिताजी हम ऐसा ही करेंगे। जब तक हम सोल कॉन्शियस होके आत्मा समझ कर रोल प्ले करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हर एक के पास धन अपनी संतुष्टि से ज्यादा था। जो नौकर का पार्ट प्ले कर रहा है उसके पास नौकर की कैपेसिटी से ज्यादा धन है, जितना नौकर के पास होना चाहिए। राजा के पास राजाओं से ज्यादा, क्योंकि धन अपना तो है नहीं, यूज ही तो करना है बस। अब ये कुर्सी मुझे यही यूज करने को मिली है, मैं यही छोड़ जाऊंगी। ये कितनी भी कंफर्टेबल हो, मुझे प्रेम बहन जी कह भी दें कि ले जाओ इसको साथ में चंडीगढ़, पर कहाँ तक लेके जाऊंगी? कहीं तो छोड़नी पड़ेगी ना, कब तक इस पे बैठी रहूंगी, कितनी भी कंफर्टेबल हो जाए। तो इसीलिए हर चीज यूज करके छोड़ने का सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं छोड़ना ही नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, हमने इनको छोड़ना ही नहीं। हम पकड़ के बैठे हुए हैं। कुदरत का हिसाब, आत्माओं के अंदर जो नेचुरल सिस्टम है वो यूज